तो मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? चलो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी। ठीक, चलो। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हम यही कहेंगे कि भाई हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे क्यों? साइन कन्वेंशन का जरूरत क्यों पड़ा? और साइन कन्वेंशन पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा? यह बातें जो है सो प्रश्न तो उठती है कि हम क्यों पढ़ें, राइट? तो देखो, एक बात तो ये तय है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, इसका पोजीशन और प्रकृति। पोजीशन का क्या मतलब कि पोजीशन, अरे भाई कहाँ कहाँ बनेगा? या तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, या फोकस पर बनेगा, या वक्रता पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, या अनंत में बनेगा, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने दर्पण में। ठीक, चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल ही हो या उत्तल ही हो, उसका तो कुछ पोजीशन होता है कि भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद उसके नेचर के बारे में। नेचर इन द सेंस कि नेचर का क्या कहने का तात्पर्य हुआ, कि नेचर कहने का तात्पर्य कि यह वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। वास्तविक, अब जो ही वास्तविक हुआ तो यह उल्टा होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। या आभासी होगा तो वह सीधा बनेगा, यह भी समझ गए। ठीक है, लेकिन ये सभी जो प्रकृति और जो स्थान है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि दर्पण अवतल होगा या उत्तल होगा। पोजीशन तो निर्भर करता ही है, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण क्या है, या तो अवतल है या उत्तल है। ठीक, इतना तक तो हम लोगों ने पूरा जान लिया। तो देखो, इन्हीं सबों के बीच में जो कंफ्यूजन ना हो, जो हम देख कर बता दें कि यह दर्पण अवतल होगा या उत्तल होगा। ठीक, इन सबों को देखकर ही बताने का जो हमारा प्रयास होगा, इसी सब की जो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ी, चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ी। ठीक, लेकिन चिन्ह परिपाटी जब बनाया गया तो इसके कुछ नियम भी बनाया गया। आइए हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो, अब देखो, एक मिनट। देखो, हम लोगों ने एक चीज तो जाना है। क्या जाना है? कि चिन्ह परिपाटी हम लोग क्यों पढ़े? तो चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे किस लिए पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी? तो चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए? तो हमको सहूलियत हो इसके लिए, राइट? इसी के लिए ना पढ़ेंगे। चलो, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, इतना तो दिए। अब देखो, यह हमारा एक दर्पण को हम जानते हैं। ठीक है, यह हमारा एक दर्पण है। अब देखो, इसका बाहरी सतह रंगा हुआ है। बाहरी सतह क्या है? रंगा हुआ है। और यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया? यह हो गया हमारा, यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया? तो अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब देखो इसमें कुछ। अच्छा, जब हम फोकस दूरी और वक्ता केंद्र सब वक्ता त्रिज्या सब पढ़ा रहे थे, तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान कीजिए, या अभी भी हम बता देते हैं कि वहां पे हमको क्या जाना था। वहां पे जाना था कि कोई भी दूरी होगा, कोई भी दूरी होगा, तो वह कहाँ से मापेंगे? तो पोल से मापेंगे। और हम जानते हैं कि यह दर्पण है, तो यह हमारा हो गया पोल। क्या हो गया? पोल। यह हो गया हमारा फोकस, और यह हो गया हमारा वक्रता केंद्र। और यह समझिए तो एक गोलीय दर्पण का क्या है? यह एक भाग होता है, एक टुकड़ा है। इतना तो समझते हैं हम सभी। ठीक है, अब देखो एक बात, ये जो हमारा है, ये वाला जो लाइन है, जो सीधा इधर 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 इधर, इसको आभासी हम लोग बोलेंगे कि आभासी लाइन है, और उसको टूटी टूटी हुआ रेखा से दर्शाते थे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो ये जो हमारा सीधी रेखा है, जो दर्पण के बीचों बीच जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। और देखो एक बात, मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष जो जहां पर दर्पण पर माने कि दर्पण पर जहां पर मिलती है, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं हम लोग पोल। और जितनी भी दूरी होगी, मतलब
अगर हम फोकस की दूरी निकालेंगे तो ये पोल और फोकस के बीच की दूरी होगी, राइट। अगर वक्रता त्रिज्या निकालेंगे या वक्रता दूरी निकालेंगे तो यह पोल और वक्रता त्रिज्या की, तो उसी प्रकार अच्छा एक बात और यहाँ पर एक बात समझ लो कि जब भी हम किसी वस्तु को रखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक चीज और लिख देते हैं, इसको बना देते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गया हमारा लेफ्ट, ठीक है, और ये हो गया राइट, ठीक, ये हो गया हमारा बायां भाग और ये हो गया हमारा दायां भाग, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना, आप ही अपने कॉपी पर लिखिए कि बाएं हाथ की ओर बायां भाग लिख दीजिए और दाएं हाथ की ओर दायां भाग लिख दीजिए, बस कोई पता। और ये जो है हमारा, ये जो है हमारा जो जहां पर पोल है उसको मान लीजिए मूल बिंदु, क्या मान लीजिए, मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, और सेम टू सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बस कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए, जब भी हम वस्तु को रखेंगे, जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, मतलब यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, मतलब पोल के लेफ्ट में रखना है। हमारा रेफरेंस कौन रहेगा, पोल रहेगा, पोल के हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। तो पोल को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये पोल है और वस्तु को हम किसके ओर रखेंगे, बायां और बाईं ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। तो एक बात बताओ, बाईं ओर, अच्छा चलो इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, एक चीज और बता देते हैं। इतना तो समझ गए कि कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, पोल से मापी जाएगी, राइट। और इसको पोल को जो हम क्या मान के चलेंगे कि यह हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारी प्रकाश आएगी, प्रकाश आएगी तो आने का जो दिशा होगा, दिशा किधर चली जाएगी, तो यहां से टकरा के क्या इधर चली जाएगी ना, तो ये वाला भाग हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, प्लस, धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब आप ऐसे ऐसे भी याद कीजिए, जब पढ़े थे कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस प्लस, क्या है, प्लस प्लस था ना, प्लस प्लस था कि नहीं था, प्लस प्लस। अब देखो, यहाँ पर क्या था, माइनस, यहाँ पर माइनस, एक प्लस को हटाइए नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी अभी इसको कुछ देर में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, प्लस, ठीक है, प्लस था। अब देखो इस साइड क्या था, माइनस, याद है, माइनस था। ये हमारा एक्स, इसको मान लेते हैं हम एक्स, और ये मान लेते हैं एक्स डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, कोई दिक्कत। अब देखो, हमारे दाईं तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव, धनात्मक। तो आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है, वह हमेशा क्या लेंगे हम, धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक। और इसके विपरीत अगर ये इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, तो ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्या लेंगे, इधर जा रही है ना, वो मूल बिंदु से कहाँ पार करेगी, इधर हो, माइनस की तरफ, तो ये हम माइनस लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो बताओ, ठीक है। तो आपतित किरण जिस दिशा में जाती है, यहाँ से दिशा का निर्धारण कैसे होगा, इधर, तो इतना समझो ना, इतना छोड़ो, दाएं वाले भाग को प्लस लेना है, बाएं वाले भाग को माइनस लेना है, काम खत्म, ठीक है। अब देखो, जो ये मूल बिंदु है, जो सॉरी ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस 10वां में पढ़े थे, 10वां में क्या, अभी तभी 10वें में है, वहां पर पढ़े थे। तो ये जो ऊपर वाली भाग होगी, ऊपर वाली भाग, उसको हम लेंगे, उसको हम लेंगे धनात्मक। जो मुख्य अक्ष से ऊपर होगी, मुख्य अक्ष से ऊपर होगी, उसको लेंगे धनात्मक। और जब मुख्य अक्ष के नीचे होगी, उसको लेंगे हम। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, लेकिन हम लोग वस्तु ऊपर में ही रखते हैं, अरे रखते हैं ना ऊपर, इस मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा वस्तु, और प्रतिबिंब हमारा कभी नीचे बनता है और कभी यहाँ पर ऊपर बनता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग, ये था इसका नियम, क्या था इसका नियम। अब देखो एक बात, अब देखो यहाँ पर अब हम एक बात देखेंगे, एक बात हम देखेंगे। एक मिनट, क्या हो गया, ये देखेंगे, देखो क्या देखेंगे कि ये है हमारा अवतल दर्पण, क्या है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये क्या है हमारा अवतल दर्पण, और ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ध्यान से, ये अवतल दर्पण का हो गया हमारा इमेज,
ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और ये जो है हमारा, एक मिनट इसको बताओ, ये वाला भाग हमको किधर वस्तु को रखना है, बाईं तरफ, तो इधर ही रखेंगे परावर्तक सतह की ओर, है कि नहीं, परावर्तक सतह की ओर। तो इसको और कहाँ वस्तु को रखेंगे, तो यहाँ, मतलब ये हो गया हमारा पोल। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर सब जो प्रॉब्लम होता है, सब कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। इधर हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखो, अब यहाँ पर यही समझना जरूरी है, इतना तक तो समझ लिया, ठीक है। अब देखो मेरे साथ दोहराना, दायां प्लस, बायां माइनस, ठीक, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक बात बताओ, उपतल अवतल दर्पण में हम फोकस की बात करते हैं, फोकस, ये हमारा मूल बिंदु हुआ। बताओ ये दर्पण के बाईं तरफ है या दाईं तरफ, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल बाईं तरफ है। तो हम बोले थे कि जो ही बाईं तरफ हो तो इसको क्या लेना है, निगेटिव। निगेटिव, कोई दिक्कत, अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, फोकस क्या हुआ, निगेटिव। अच्छा, अब उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में बताओ, ये मूल बिंदु के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, बताओ, मूल बिंदु के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी बताएं कि इसको हम इधर देखिए, ये भी हमारा है उत्तल दर्पण, है ना, उठा हुआ भाग है, परावर्तक से तो उठा हुआ भाग है, तो ये भी हमारा उत्तल दर्पण होगा। लेकिन हम इसको क्यों नहीं इमेज कर रहे हैं, क्योंकि हमको वस्तु को बाईं तरफ रखना है। कहाँ रखना है, बाईं तरफ रखना है। तो बाईं तरफ तो इधर ही होगा, अगर हम ये वाला लेंगे तो इसको दाईं तरफ रखना होगा, इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए हम इस इमेज को नहीं बनाए, जब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक पे एक छोटा सा छोटा बात को बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, फोकस हमारा समझ गया कि क्या है, निगेटिव है। अब देखो उत्तल दर्पण में, देखो उत्तल दर्पण में ये बाईं तरफ है या दाईं तरफ, तो दाईं तरफ, मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इधर बोल रहा है, लेकिन नहीं, मतलब ये क्या है, दाईं तरफ है, दाईं तरफ है कि नहीं, तो दाईं तरफ क्या लिखेंगे हम, फोकस क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई जब भी पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वह निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस वाला साइन होती है, ठीक है। अरे हाँ या नहीं समझो, बोलो हाँ या नहीं, एकदम। चलो, अब उत्तल दर्पण में फोकस पूछेगा तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब देखो, अब जो है हमारा, अब हमारा वक्रता त्रिज्या की बात आती है। तो भाई अगर फोकस निगेटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव ही होगा। ऐसे देखो, इसको छोड़ो, हटाओ, ये देखो, इधर ही बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ है कि नहीं है, बाईं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। काम खत्म, काम खत्म, यही था ना। अरे बताओ, चलो, अब देखो, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान से सुन लो, समझ लो, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, अच्छा एक बात और, हाँ ठीक है, दो तीन बात और जान लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारा सेशन है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो सारी चीजें हैं हम बता दिए हैं, हमको लगता है कि हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, वस्तु दूरी। अच्छा, एक चीज हम बोले हैं कि जो कोई भी चीज कोई भी दूरी होगा तो कहाँ से नापा जाएगा, पोल से। यहाँ तक समझने में दिक्कत, कहाँ से मापा जाएगा, पोल से, ये पोल बिंदु। अच्छा, अवतल दर्पण में किधर रखा जाएगा, इधर न वस्तु को रखा जाएगा, हाँ या नहीं, मतलब किधर, तो जो पोल है उसके किसके तरफ, तो बाईं तरफ, किसके तरफ, बाईं तरफ, किसके तरफ, बाईं तरफ। अब एक बात बताओ, बाईं तरफ जो वस्तु को रखेंगे और पोल से जो दूरी हम नापेंगे, तो वस्तु दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से। वस्तु दूरी को किससे हम निरूपित करते हैं, यू से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो यह हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमको बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो भाई देखो बायां साइड है ना, बायां साइड है कि नहीं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, उसके बाद आता है प्रतिबिंब दूरी, क्या आता है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी को अगर डिफाइन करने के लिए आपको बोलेगा तो आप क्या कहिएगा प्रतिबिंब दूरी में, तो प्रतिबिंब दूरी में हम यही कहेंगे कि भाई जहां पर प्रतिबिंब का पोजीशन है उस बिंदु से लेकर और पोल के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। अच्छा, अब एक बात बताओ,
जब अवतल दर्पण में था तो एक सीधा इमेज भी बनता था, हो या नहीं? अरे बताओ, सीधा इमेज बनता था कि नहीं? एकदम बनता था। बनता था कि नहीं बनता था? तो एकदम बनता था। तो सीधा इमेज जो ही बनेगा, क्या बनेगा? सीधा इमेज अवतल दर्पण में, तो वह दर्पण के यानी कि पोल के बाईं तरफ रहेगी या दाईं तरफ? तो दाईं तरफ रहेगी। किधर रहेगी? दाईं तरफ। तो दाईं तरफ रहेगी, तो दाईं तरफ रहेगी। तो अच्छा, और प्रतिबिंब दूरी को हम भी से निरूपित करते हैं। किसको? प्रतिबिंब दूरी को यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे निरूपित करते हैं? तो भी से निरूपित करते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर सीधा होगा तो दर्पण के बाई दाईं तरफ बनेगी, दर्पण की किधर बनेगी? दाईं तरफ। अच्छा, अब कभी कभी तो ऐसा भी सिस्टम आता है कि जब इस साइड बनता है, हो या नहीं? मतलब दर्पण के बाईं ओर बनता है, दर्पण की तरफ बनता है, दर्पण के अंदर की तरफ बनता है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? निगेटिव भी हो जाएगा। मतलब अगर आपसे यह पूछे कि अरे बउआ, एक चीज बताओ कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब तो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, तो तुरंत कह देना है किसका? अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, अब उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हम क्या बोले थे? जैसे कि हम, चलो उत्तल दर्पण ये है कि नहीं उत्तल दर्पण? चलो, उत्तल दर्पण में यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु हमेशा क्या हो जाएगी? निगेटिव ही हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? निगेटिव। अच्छा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? तो प्रतिबिंब दूरी जो होगा हमेशा और हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और समझो, एक बात और समझना क्या है, ये अभी समझाना उचित है नहीं। चलिए, जब हम आवर्धन पढ़ाएंगे वहां पर, अच्छा चलो सब हटाइए, बता देते हैं। वस्तु की लंबाई अगर पूछेगी, क्या पूछेगी? वस्तु की लंबाई। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ है ना, वस्तु की ऊंचाई, या वस्तु ऐसे लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई, अभी ही बता देते हैं। तो अभी वहां पर अभी सब अभी, अरे भाई, अभी पढ़ लोगे, अभी सीख लोगे तो वहां पर और थोड़ा पढ़ने में मन लगेगा। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब इस मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, तो यह हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अच्छा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, या ऊंचाई या लंबाई जो को, तो देखो कभी एक ऐसा स्थिति आता है जो यहाँ पर ऊपर की प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर में रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो निगेटिव। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात है, उत्तल दर्पण की बात है, तो हमारा जो वस्तु की ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। और जब प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात आएगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये आभासी बनता है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि अगर जिसमें प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई अगर पॉजिटिव रहे, वस्तु की सॉरी वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर पॉजिटिव रहे, तो समझो क्या समझना है, यह प्रतिबिंब जो है सो आभासी होगा, काल्पनिक होगा। और जो ही आभासी और काल्पनिक होता है, क्यों ही सीधा भी होता है। ठीक है। और जब समझिए प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वह माइनस में दिया हुआ है, तो आप तुरंत आपको क्या समझना है? तुरंत आपको क्या समझना है कि यह जो प्रतिबिंब होगा सो क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक जो ही है तो यह उल्टा भी होगा। राइट? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे है दिक्कत? बताओ। चलो, तो आई होप हम लोगों ने यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ा था। साइन कन्वेंशन पढ़ने में अब हमको नहीं लगता है कि किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी। ठीक। अब हम इसको, अब देखिए इसका सवाल कैसे कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक है अभी, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखो आपको क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था किसमें, तो 2022 में, 2022 की दूसरी सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2022 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था। 2022 में पूछा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। राइट। अब देखो पहला जो ऑप्शन है वह हमें दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसमें दिया है धनात्मक। ठीक है। दूसरा दिया है ऋणात्मक। ठीक है। तीसरा दिया है दोनों, मतलब कभी धनात्मक
कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, ये दिया है। और चौथा दिया है शून्य। क्या दिया है? शून्य। अब आप ही लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये हो गया, हाँ हम आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ गए होंगे। ये है, इसका फोकस दूरी इधर होगा, राइट, फोकस होगा, फोकस, और इधर होगा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पोल, और देखिए अवतल दर्पण सॉरी फोकस जो है, अवतल दर्पण की जो ध्रुव है उसके किधर है, बायां है कि दायां। अब आप लोग समझ लीजिए फोकस किधर है, इधर, बायां। बायां है तो समझ लीजिए, अब कहने का जरूरत नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्या है, हाँ चलो, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन को पूछा गया था, एक मिनट देख लेते हैं, 2018 में, 2018 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या था, देखो 2018 का क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण दिया है, ठीक है, और उसका जो फोकस दूरी है, वह फोकस दूरी दे दिया है हमको 32, नहीं, फोकस दूरी हमको इसका निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। और दिया है कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या जो है, सो कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अरे भाई कहेगा कितना आसान पूछेगा, आसान नहीं है दोस्त। जो क्वेश्चन आपको हल्कों से भी हल्का लगे ना, ठहरो, रुको, और से पढ़ो, फिर बोलो, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन क्या है, +8, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी -8, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी -16। फंसा दिए ना भाई। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, अब यहाँ पर ये 16 भी है और -16 भी है। क्या 16 होगा या -16 होगा? चलो हिंट दे देते हैं, ऑप्शन जो है सो हमको कमेंट में बताना। देखो यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, यह क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण हो गया तो इसका फोकस होगा इधर, और ये होगा हमारा वक्रता केंद्र। और हर दूरी हमें ध्रुव से नापी जाती है, तो वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है 32, तो हमको दिया है कि निकालना है कि फोकस की दूरी कितनी होगी, तो बताओ फोकस की दूरी कितनी होगी। अब दायां भाग है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, और धनात्मक हो जाएगी, और हमको वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक हो जाएगी। तो अब इससे आगे क्या करेंगे, अब तुम खुद समझ लो, समझदार तो होते हो, है कि नहीं। चलो, तो यह था आज का क्लास हमारा, कैसा लगा, हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास जो है सो बेहद ही पसंद आया होगा। और हर एक जो कंफ्यूजन रहता है साइन कन्वेंशन के क्षेत्र में, वह हम बहुत बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किए हैं, और हमको लगता है कि हम इस पर खरा भी उतरेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी की आशा और विश्वास के साथ आज के क्लास को हम एंड करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, नई नई उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।